नमस्कार दोस्तों। आप सब 2024 की तैयारी कर रहे थे और आप सब जानना चाह रहे थे कि 2024 में ऐसा कौन सा बिजनेस करें जो आपको लाखों का प्रॉफिट दे सकता है। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं कुछ खास बिजनेस मॉडल को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज एक खास बिजनेसमैन से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं। आप सब जानना चाह रहे थे ना 2024 में कौन सा ऐसा बिजनेस करें, कैसे बिजनेस को ग्रो करें, या फिर बिजनेस में अगर आप हैं तो क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लें। इन सब के सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने तो बर्फिक किया है, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं मैं। दोस्तों, बिजनेस करना आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन आप सब जानना चाहते होंगे कि आखिर कौन सा बिजनेस किया जाए, या फिर कौन सी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए आप एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत एक बड़ी परेशानी से होती है। हमारे समाज में हमारे आसपास चल रही एक बड़ी परेशानी ही हमारी बिजनेस का एक बहुत बड़ा रीजन बन जाती है। आज एक ऐसी बिजनेस पर्सनालिटी से आपको मिलाऊंगा जिन्होंने एक बहुत बड़ी परेशानी का एक अच्छा खासा सॉल्यूशन प्रेजेंट किया। इस वीडियो में आपको कुछ बिजनेस की लर्निंग भी मिलेगी, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो वो क्या है बिजनेस की लर्निंग, उसको जानने के लिए भी इस वीडियो पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो थैंक यू सो मच सुकांत जी, आपने जो ये इंटरव्यू कंडक्ट किया आज मेरे साथ। एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जो ये चैनल को सब्सक्राइब किए हैं एंड ये वीडियो देखना चाह रहे हैं अभी। ओंकार सर, सबसे पहले व्यूअर्स भी आई थॉट जानना चाहेंगे कि मतलब आपकी एज एन बिजनेसमैन जर्नी क्या रही है, कैसे आपने स्टार्ट किया, कहां से हैं आप, थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो। जी जरूर। मैं बेसिकली, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप रायपुर से ही है। मैंने अपनी स्कूलिंग रायपुर से की, राजकुमार कॉलेज से। उसके बाद मेरे फैमिली का बहुत मन था कि ये बाहर पढ़ने जाए, तो मैंने ऊटी सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी स्टडीज की है बाहर से। वहां से शुरू से सुकांत जी मेरा बिजनेस करने का बहुत शौक था। शुरू से एक ही मोटिव था कि मैं बिजनेस की तरफ ही जाऊं। जॉब ओरिएंटेड में कभी नहीं था, जबकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं जॉब करूं। मतलब एक बार जॉब में तो जाऊं एटलीस्ट, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। बट देन मेरे को शुरू से ये था कि अपना बिजनेस रहे खुद का, तो वो एक अपना ही रहता है। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने स्टार्ट कैसे लिया? देखिए सर, मेरे फैमिली वाले टचवुड बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस मैटर में। उनका एक ही चीज का कहना है कि आपको जो करना है आप करो, आपको अपना सक्सेस आपको देखना है अपने हिसाब से। और मेरे को बहुत उन्होंने डाउन टू अर्थ रखा है हमेशा से। और उन्होंने एक ही चीज बोली है लाइफ में कि जब तक आप डाउन टू अर्थ रहोगे आप आगे बढ़ते रहोगे उस चीज से। और इस चीज को मैं फॉलो भी करता हूँ कि भले आप जहाँ से एजुकेशन करें, जो भी रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड और आप रखेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो शुरू से बिजनेस का शौक था, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती भी थी, बट ड्यू टू मेरे पास उतना मेरे पास नॉलेज नहीं था। बट देन फिर भी मैंने ऑप्ट किया उस बिजनेसेस को। मैंने बहुत से बिजनेसेस किए हैं अपनी लाइफ में। मैंने एजुकेशन सेक्टर में मैंने काम किया है, फ्रेंचाइजीज के साथ काम किया है मैंने। उससे मैंने अपना करियर की ग्रोथ की है। ड्यू टू बीच में कोविड आ गया था, तो मैंने वो बहुत सी चीज़ों को बंद करना पड़ा। आई नो बहुत से लोगों को ये चीज़ सफ़र करना पड़ा। नहीं, डेफिनेटली सर, कोविड ने न जाने कितने लोगों को चैलेंजेस में डाला, बट आपने उस क्रिटिकल सिचुएशन को भी जैसे फेस किया, दैट इज ऑसम। सर, अभी ये जो आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कुछ मतलब मेरे पास ऐसा न्यूज आया कि आपने कुछ छत्तीसगढ़ को एक अनोखा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट दिया है जी। क्या है ये प्रॉब्लम, कैसे आपने इसको सॉल्व किया, क्या है ये प्रोडक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइएगा। बेसिकली देखिए सुकांत जी, स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ बताइए मेरे को। आपने अपनी डे टू डे लाइफ में जब आप घर से अपने निकलते हैं, तो क्या आपने कभी अपनी कार या बाइक पार्क करके आप कहीं गए हैं? क्या आपके पीछे कभी कोई किसी ने कार पार्क या आपके बाइक कभी कोई पार्क किया है क्या? डेफिनेटली सर, ऑब्वियस सी बात है, सभी के साथ होता है कि अब वो कहीं मार्केट वगैरह में जाते हैं तो कार या फिर बाइक खड़ा कर देते हैं, तो वहां पे कोई ना कोई आके जाम कर देता है, उसे बंद कर देता है, तो टाइम लग जाता है। क्या आप उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? बेसिकली जनरली हम लोग वेट करते हैं सर, क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि कौन है, किसकी गाड़ी है, क्या है, और वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता जी। बाइक वगैरह रहती है, थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट करते हैं, उसमें भी पॉसिबल नहीं होता कि निकल जाए, क्योंकि उसमें भी डर रहता है कि स्क्रैच आ गया, कुछ आ गया। तो ऐसे ही सेम चीज मेरे साथ हुई है, वो भी प्रैक्टिकल चीज हुई है मेरे साथ। मैं एक कोर्ट में था, मेरा कोर्ट का सेशन खत्म हुआ, मैं बाहर आया जैसे ही, तो मेरी गाड़ी के सामने किसी ने गाड़ी लगा दी। एंड
2 आवर्स तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस गाड़ी को हटाने का। उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं था, गाड़ी भी लॉक थी, एंड उसके बाद मेरे पास अदर देन वेट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं ये सोचता था कि क्या कभी ऐसा अपन सोचें कि इससे कभी कोई कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए तो अपन उनको कॉल करके बोल दें, क्योंकि आरटीओ से इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला ऐसे एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में जिसके थ्रू अपन बिना उसकी इन्फॉर्मेशन लीक किए अपन उसके अपन ओनर को कांटेक्ट कर सकते हैं उसके। ओके, मतलब जो गाड़ी हमारी पार्क होती है उसके ऑनर को हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं सर मैं ब्लॉक हो गया या मेरी व्हीकल ब्लॉक हो गई। जी जी जी, बिल्कुल क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी जी, ये तो एक सिचुएशन है कि अपन ने ऐसा किया। दूसरा सिचुएशन ये भी आती है कि कभी आप देखे होंगे एक्सीडेंट्स आज की डेट में हर जगह कॉमन है, ऑब्वियसली ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमन है एक्सीडेंट्स, किसी का भी हो सकता है। Correct. आज आप देखेंगे कि किसी का एक्सीडेंट होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत से लोग उनकी मदद करने के बजाय उनका वीडियो बनाते रहते हैं वहां पे, बट जिस इंसान के साथ वो बीत रही है वो क्या करेगा, उसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, एम्बुलेंस तक इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट ब्लड बैंक तक इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो मेरा प्रोडक्ट जो हम लोग ने यूनिक प्रोडक्ट जो लाया है वो प्रोडक्ट उसका भी सॉल्यूशन करता है। उस एक प्रोडक्ट से आप उसके घर वालों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बंदे या उसका एक्सीडेंट हो गया, आप मौके पे पहुंचिए। ओंकार जी, आपकी बातें सुन के आई एम रियली एक्साइटेड कि मतलब ये प्रोडक्ट है क्या, कैसा दिखता है, क्या होता है, थोड़ा सा मेरी एक्साइटमेंट तो बढ़ रही है बिकॉज रियली आज अगर एक्सीडेंट्स के मामले में बात किया जाए पार्टनर्स तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमारे डेली बेसिस पे हमारे रोड्स पे हो रहे हैं एंड बहुत सारे लोग तो एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं, बट बहुत सारी सिचुएशन में एम्बुलेंस वालों को भी या हॉस्पिटल वालों को भी पता नहीं होता कि ये कौन पर्सन है, इसके घर वालों को कैसे कांटेक्ट किया जाए। तो मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन या फिर ये जो आपका प्रोडक्ट है इसके जरिए वो घर पे कांटेक्ट हम कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसमें मैं ये जानना चाहूंगा, मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो तो ये क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मतलब क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है जो हम गाड़ियों में लगा के रखेंगे या क्या है ये? तो बेसिकली ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, ये बेसिकली इसका नाम है डैडीज रोड। डैडीज रोड जी, बेसिकली अगर आप हिंदी वर्ड रखेंगे तो बाप की रोड, बाप की सड़क बेसिकली। करेक्ट। इसका बेसिकली यूनिक नेम इसलिए रखा गया है डैडीज रोड क्योंकि बहुत से लोग अपना जब भी चलाते हैं गाड़ी ना, वो यही सोचते हैं मेरी बाप की सड़क है, जैसा मर्जी चलाए, जैसा मन चाहे, जहां खड़ा करना चाहे वहां खड़ा कर देते हैं गाड़ी को। तो बेसिकली उसी के सॉल्यूशन के लिए प्रोडक्ट को निकाले गए, जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट ये है। ये तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऐसा एक QR कोड निकलता है ये। ओके जी, तो यही हमारा यूनिक प्रोडक्ट है जो हर एक व्हीकल में, वेदर इट इज 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, ये सब के पीछे ये QR कोड लग जाता है। उसके थ्रू एक एप्लीकेशन है हमारा डैडीज रोड का, आप उसके एप्लीकेशन में जाके, और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके पास एप्लीकेशन होना जरूरी नहीं है, आप अपने कैमरा से भी स्कैन करके सामने वाले को इन्फॉर्म कर। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल सेपरेटली रखते नहीं है, तो क्या नॉर्मल फोन के स्कैनर से भी ये स्कैन होके डिटेल चली जाएगी? जी 100% ये कैमरा से भी, किसी के कैमरा से और स्कैनर से तो ऑब्वियसली हो जाता है, कैमरा से भी ये स्कैन हो जाता है, ये डायरेक्टली साइट में चला जाता है उसकी डैडीज रोड की। आप उसके थ्रू पहले नोटिफिकेशन आते हैं, इसमें विद इन 2 सेकेंड्स नोटिफिकेशन आता है। इन केस नोटिफिकेशन सामने वाला नहीं देख पा रहा है तो फिर 10 सेकेंड्स बाद मैसेजेस आ जाते हैं, वो भी अगर इन केस अगर वो मैसेज नहीं देख पा रहे, कहीं बिजी हैं, तो कंपनी से भी आप कॉल करके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट ओंकार सर, इवन दैट मेरा बस नहीं, आई थॉट मेरे व्यूअर्स का भी ये क्वेश्चन होगा, इससे डेटा लीक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रही होती हैं, वो अपना डेटा वगैरह ऐसा नहीं शेयर करना चाहते, या फिर इवन दैट बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी होते हैं जो अपना डेटा सबके साथ नहीं शेयर करना चाहेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसको स्कैन करने से कॉल के ऑप्शंस आ जाएंगे, कॉल चले जाएंगे, तो इससे तो डेटा प्राइवेसी खत्म हो जाएगी क्या? एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब मैं काम ले रहा था ना तो मेरा थॉट प्रोसेस में भी यही था कि ये जरूर डेटा लीक हो सकता है, क्योंकि आज मेरी भी सिस्टर है, किसी की वाइफ, तो मैंने भी यही जरूर सोचा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए आप ये स्टिकर के पीछे आप ये देख रहे हैं SSL सिक्योर,
ये एक कंपनी है जिसके तहत हमारा एक एग्रीमेंट होता है इन कंपनी के साथ। इसके तहत आप किसी की भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी से टाई अप होता है और इसके तहत ये है कि हम आपकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी ये हमारी कंपनी के पास स्टोर रहेगी। हम और आप ऑथराइज नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए, क्योंकि ये ऑफेंस है। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा वो थ्रू कंपनी वाया होकर जाएगा। यस हमारा कस्टमर बेस इतना स्ट्रांग है सुकांत जी की थ्रू कंपनी होके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मैं तो सेकेंड्स बोल रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अगर एक नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं, अगर एक मैसेज के थ्रू नहीं, तो एक कॉल के थ्रू जरूर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दैट्स ऑसम, रियली ऑसम कि मतलब ये सारे ऑप्शंस आप इस चीज के जरिए दे रहे हैं। लेकिन आई थॉट जिस हिसाब की आप इसके काम बता रहे हैं, बिकॉज एज एन जीपीएस, एज एन ट्रैकर, जिस हिसाब से आप इसकी चीजें बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसकी कॉस्ट मुझे लग रहा है मतलब बहुत हाई फाई होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जिंदगी बचा रही है किसी की, रोड की सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस एक बहुत बड़ा जो ट्रैफिक का एक जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसे चीजों का आजकल मार्केट में कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है गाइस, तो इसकी कॉस्टिंग मतलब क्या कुछ है, अगर आप शेयर करना चाहें तो। वैसे जरूर मैं शेयर करूंगा सर। ऑब्वियस सी बात है कि इतना यूनिक प्रोडक्ट है, ये आज तक कभी कोई इसमें ध्यान नहीं दिया। और आप सही बात है, कोई भी यूनिक प्रोडक्ट के पीछे कॉस्टिंग तो होती है। आप वैसे सुकांत जी एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं, ये एक छोटा सा QR कोड की कॉस्टिंग आप क्या समझते हैं, क्या होगी? सर आई थॉट, देखिए जहां तक बात है पेपर की गाइस, तो पेपर का मुझे नहीं लगता कि दैट मच कॉस्ट होगा। लेकिन जो आप बता रहे हैं इसके पीछे का सिस्टम है कि कैंडिडेट कंटिन्यूअसली आपकी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपकी ये सर्विस में अवेलेबल है 24/7 आप बोल रहे हैं। 24/7 तो आई एम डैम श्योर कि मतलब 2-4-5 हजार से नीचे का प्रोडक्ट नहीं होगा। डेफिनेटली मैंने एक सर्वे किया था रायपुर में ही, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे राइट फ्रॉम 1000 से लेके 7000 8000 तक इसकी कॉस्टिंग आई है, जो मेरे को कस्टमर ने दी है, ठीक है। बट आप शॉक्ड हो जाएंगे इसका प्राइस सुन के। इसका प्राइस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप खुद बता दीजिए इसका प्राइस। आई एम रियली शॉक्ड, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसी प्राइस में आप अवेलेबल कराएंगे? जी, इसी प्राइस में मैं अवेलेबल कराऊंगा। इसकी जो प्राइस है वो है 599, दैट इज 600, और वो भी इसके लिए कोई आपको और अदर कोई चार्ज नहीं देना। ओके, अब मैं समझा। 599 फॉर अ 1 मंथ, राइट? नहीं सर, 599 फॉर लाइफ टाइम। फॉर लाइफ टाइम? जी, इसका कोई रिन्यूअल नहीं है? नहीं आप सर, सही बोल रहे हैं सर। नहीं सर, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कस्टमर्स भी शॉक्ड है कि सर इतनी अच्छी चीज आप 600 रुपए में दे रहे हैं, अनबिलीवेबल है। इसके पीछे बैक एंड प्रोसेस भी है, हमारा सारा कुछ है इसमें, और ये सिर्फ ओनली 599 में है। कोई कस्टमर से हम 599 से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। दैट इज अ स्टैंडर्ड रूल। दैट इज अ स्टैंडर्ड रूल। ओके जी सर, इसमें जैसे हमने बताया था, बहुत सारे व्यूअर्स 2024 में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं। काफी सारे लोग हमारे जो मेरे खास करके जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली बिजनेसमैन हैं, बिजनेस की कैटेगरीज वाले हैं। तो अगर वो लोग ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहें या फिर इससे रिलेटेड सेफ्टी से रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ काम करना चाहें, तो क्या उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज है या वो बस एज एन कस्टमर ही यूज कर सकते हैं? सर, अपन ने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे आगे जाके। तो डेफिनेटली 101% इसमें इतनी सुपर टेक्नोलॉजी के पीछे इतना सुपर बिजनेस छुपा हुआ है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। एंड डेफिनेटली यस, हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल में काम करते हैं इसमें, जो कि आप छत्तीसगढ़ में आप हर जगह हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, उसके मोड से अपन काम कर सकते हैं इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक अच्छा खासा मार्जिन भी है जी। इसके लिए अगर कुछ डिटेल चाहिए, मतलब लाइक हम तो आज डिस्कस कर ही रहे हैं हमारे चैनल पे, बट अगर इसके लिए जैसे सपोज दैट कोई आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, तो क्या कुछ आपका कांटेक्ट होगा, कहाँ कैसे आपसे कनेक्शन हो पाएगा, कैसे वो आपसे अपनी डीलरशिप ले पाएगा? सुकांत जी, मैं अपना नंबर आपको जरूर शेयर करूंगा। डैडीज रोड की ऐप साइट भी है, आप उसको विजिट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, देखिए 2 से 3 चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट जब एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है। आप मेरे को खुद बताएं कि इफ इन केस अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अदर बिजनेस,
अगर कोई स्टार्ट करता है तो माइंड में क्या रखता है पहले? ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट हो, अच्छा चले। सबसे पहली बात होती है उसका प्रॉफिट। दूसरा होता है कि बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए जिससे सबको हेल्प हो, नीड हो, मार्केट में इंपॉर्टेंस भी हो जी। तीसरा कॉस्ट कम हो, Obviously जितना कॉस्ट कम होगा उतना प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। डेफिनेटली ठीक है। आज की डेट में आपको पता है कि रेंट में लोग बहुत सी जगह लेते हैं, रेंट भरते हैं, उसके बाद प्रॉफिट नहीं चल जाता है बिजनेस तो उसको सरेंडर करते हैं, उसमें भी नुकसान होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है। ये सारी चीजें होती हैं। बट आपको मैं एक शॉकिंग चीज बता देता हूँ, हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है, सबसे पहले आपको लॉस 100% होगा ही नहीं। लॉस नहीं होगा, 100% लॉस नहीं होगा। ओके देखिए उसके पीछे एक रीजन है, मेरा बिजनेस सिर्फ यही है, ये एक छोटा सा QR कोड ही मेरा बिजनेस है। इसके लिए आपको कोई रेंटल शॉप, रेंटल ऑफिस, आपको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप चाहे अपने घर में बैठे बैठे आप बिजनेस कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी आप इससे फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने के लिए किसी को कोई ऑफिस नहीं डालना, नहीं, कोई वेबसाइट नहीं बनाना, नहीं, कोई मतलब ऐसा फिजिकल चीजें नहीं डालनी है जी नहीं, वो घर से कर सकता है। घर से चाहे तो वो कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके सारा चीजें वो हो सकती है। और सही आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी है अगर हम डीलरशिप, हमसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहें। और सबसे यूनिक चीज, इसका कंसेप्ट यूनिक इसलिए है, सबसे पहले हम लोग कोई फ्रेंचाइज फीस हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। डैडीज रोड इनफैक्ट कोई भी फ्रेंचाइज फीस चार्ज नहीं करता है आपसे कि आप हमें इतना पैसा दें और आप हमें जितना पैसा दें हम आपको प्रोडक्ट देंगे, वो आप प्रोडक्ट आप जाके सेल करिए मार्केट में और आप उसका कॉस्ट भी निकालिए, साथ पे साथ प्रॉफिट भी निकालिए। और ऑन एन एवरेज अगर एक बंदा इसमें काम करता है 30 डेज अच्छे से, तो मंथली 1.5 से 2 लाख रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। रियली आपने बहुत ही ऑसम बिजनेस ये बताया है और आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोग इसमें कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, कनेक्ट आपसे करेंगे भी। जी गाइज, जितने भी लोग आप में से ये चाहते हैं, एक बार इसके बारे में डिटेल्स लेना चाहते हैं, नीचे सर का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। सर आपके साथ जरूर कोऑपरेट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, आपको डिटेल बताएंगे। आज जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो भी चाह रहे हैं कि हम पैसा लगा के काम करें, तो वो ये काम जरूर कर सकते हैं। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वो ये काम कर सकते हैं। वुमेन ये काम कर सकती है। तो इसमें ये हर एक की नीड है, आज की डेट में हर एक की नीड है आज ये। नहीं, आपने एकदम करेक्ट बोला सर कि कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी और रोड से रिलेटेड चीजें आज के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकांत जी, मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 1-2 फीचर्स बताए हैं, इसमें बहुत से फीचर्स हैं। हमको पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में, क्योंकि क्या बात है, 100% हर एक पुलिस वाला हमको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज उसके थ्रू बहुत से व्हीकल्स आप देखे होंगे टो होके जाती हैं, इलीगल पार्किंग हो जाती है, वहां से भी टो होके जाती है। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उसको स्कैन करके उसको बुलाते हैं वहां पे, तुरंत वहीं पे चालान काटते हैं, वहीं पे उनका टाइम कितना सेव हो रहा है जी। तीसरी बात एक और चीज है, सबसे अच्छा यूनिक इसका जो यूनिक फीचर एक और बता रहा हूं आपको। इससे क्या होता है, आपको भी पता है, बहुत बार ये होता है कि हम अपना इंश्योरेंस जो है करा तो लेते हैं, पर उसको हम जब जैसे ही हमारा टाइम खत्म होने वाला होता है वो हमको पता ही नहीं चलता। राइट जी जी। तो इसमें वो फीचर एक और अच्छा है कि आप अपने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप अपने इसमें सेव कर सकते हैं। 15 डेज प्रायर और 1 मंथ प्रायर आपको एक बार फ्लैश करेगा मैसेजेस कि आपका इंश्योरेंस या आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो भी एक्सपायर होने वाला है, तो उससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 15 डेज बाद, क्योंकि आज की डेट में अगर आपके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं होंगे, आपको भी पता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जब आप पुलिस के सामने जाएंगे वो आपको एक अमाउंट चार्ज करते ही नहीं। इससे आपको एक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाएगी कि हाँ 15 डेज मेरे को एक नोटिफिकेशन आएगा कि 15 डेज बाद मेरे को अपना रिन्यूअल कराना है। दैट इज रियली ऑसम। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल इन वन है ये? ऑल इन वन का कॉस्ट ही 599 है जी। बहुत अच्छा लगा सर आपके इस मॉडल को समझ के, आपके इस मॉडल को जान के। आई एम डैम श्योर कि ये मॉडल वन ऑफ द यूनिक मॉडल है और 2024 में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडल भी बनेगा। yes. और हमारे बहुत सारे पार्टनर्स आपसे कनेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया शो में हमारे आने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कमिट किया हुआ था, इस वीडियो में बहुत कुछ लर्निंग भी आपको मिलनी थी। मैं बताता हूँ क्या कुछ लर्निंग पॉइंट नोट करने वाले थे जो कि ओंकार सिंह जुनेजा जी ने हमें
सिखाया है। सबसे पहला चीज, एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने प्रेजेंट किया कि उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद सेल्फ मार्केट रिसर्च किया। मतलब उन्होंने खुद देखा कस्टमर को कि कस्टमर क्या इसकी प्राइसिंग कोट कर रहा है, उसके बाद इसकी प्राइसिंग को सेट किया। दूसरा एक सबसे अच्छा ऑप्शन उन्होंने क्या सेट किया कि एक अच्छा यूनिक प्रोडक्ट वही होता है जो एक बड़ी समस्या का समाधान हो। एज यूजुअल उनका प्रोडक्ट भी एक बड़ी समस्या का समाधान था, जिसके कारण आज लोगों में डिमांड है, नीड है, और वो उसकी बहुत अच्छे तरीके से सप्लाई कर पा रहे हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या होती है कि आपके बिजनेस में जितना बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी हो और जितना कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोगों को कनेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी दे पाए, वो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है बिजनेस का, और वो भी आपको इस बिजनेस में मिल जाता है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे पास मत आइएगा। आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, कॉल करना है। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस कांटेक्ट के जरिए पता कर सकते हैं, इसकी डिटेल ले सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं। और हाँ, इतनी दूर आए हो ना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे ऐसे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और बिजनेस की लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।